जीएसटी में जो मेन चीज़ होती है वो होता है सप्लाई। सप्लाई का मतलब आप समझो, सेल को सप्लाई बोलते हैं, सर्विस को भी सप्लाई बोलते हैं, एक्सचेंज को भी बोलते हैं, बार्टर को भी बोलते हैं, डिस्पोज को भी बोलते हैं। तो सप्लाई जो है वो जीएसटी को तय करती है कि साहब टैक्स लगाना है नहीं लगाना। ठीक। अब सप्लाई जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है इंट्रास्टेट सप्लाई और एक होती है इंटरस्टेट सप्लाई। क्योंकि यहाँ आपको जो मैं कंसेप्ट समझाने वाला हूँ वो समझाने वाला हूँ सीजीएसटी कब लगता है, एसजीएसटी कब लगता है और आईजीएसटी कब लगता है। इंट्रास्टेट सप्लाई का मतलब होता है कि जिस स्टेट में आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है उसमें सप्लाई करना, इसको बोलते हैं हम सिंपल वर्ड में विद इन स्टेट सप्लाई। और इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब होता है कि जिस स्टेट में आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है उसके अलावा किसी दूसरे स्टेट में सप्लाई करना, इसको बोलते हैं हम आउट ऑफ स्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई ही तय करती हैं कि किसी बिल पर सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा या फिर आईजीएसटी लगेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रास्टेट सप्लाई की, जिसे हम बोलते हैं विद इन स्टेट सप्लाई। मान लीजिए राजस्थान स्टेट में आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो पूरे राजस्थान में आप कहीं भी सप्लाई करेंगे तो उस केस में आपका जो टैक्स लगेगा बिल पे, मतलब जो आपको बिल बनाना है उसमें आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है। एग्जाम्पल के रूप में बात करें कि मान लो आपने ऐसा कोई सामान बेचा है, ऐसा कोई माल बेचा है जिस पर जीएसटी की रेट 5% थी, तो उसका जो बिल बनेगा वो इस तरह बनेगा कि सेल वैल्यू मान लो आपकी थी 1 लाख रुपए, तो आपकी जीएसटी रेट टोटल थी 5%। तो सीजीएसटी एसजीएसटी की कहानी ये होती है कि हमेशा आधे आधे लगते हैं, मतलब जैसे जीएसटी रेट 5% है तो 2.5 लगेंगे, अगर जीएसटी रेट 18% है तो 9 लगेंगे, अगर जीएसटी रेट 12% है तो 6 और 6 लगेंगे, अगर जीएसटी रेट 28% है तो 14 और 14 लगेंगे। तो जीएसटी रेट यहाँ पर 5% है, चूंकि राजस्थान में माल बेचा है, राजस्थान में जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा था इस बिजनेसमैन ने, और पूरे राजस्थान में कहीं भी सप्लाई करेगा वो पूरे स्टेट में, तो उस केस में लगेगा जो बिल पे लगाना है उसको वो लगाना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो 2.5% तो लगाएगा सीजीएसटी, 1 लाख का 2.5%, 2,500 रुपये, और 2.5% लगाएगा एसजीएसटी, 1 लाख का 2.5%, 2,500 रुपये। तो टोटल जो बिल की वैल्यू हुई वो निकल कर आई 1,05,000 रुपये। अब बात करते हैं हम इंटर स्टेट सप्लाई की, यानी कि आउट ऑफ स्टेट सप्लाई, दूसरे राज्य में सप्लाई। जनरली इसको यही बोला जाता है। जैसे मान लीजिए राजस्थान स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है और राजस्थान के अलावा आप कहीं भी सप्लाई करते हो तो उसको बोलेंगे हम इंटर स्टेट सप्लाई। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे लोके होते हैं जहां पर विद इन राजस्थान में भी करने में भी इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है, तो उसके लिए हम अलग से कोई वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये हमारी बेसिक जीएसटी की जानकारी वाली वीडियो है, तो इसमें हम वो गहराई वाली बात नहीं बता रहे। हाँ, आपको अगर मालूम है कि किन चीज़ों में राजस्थान में भी सप्लाई करने पर इंटरस्टेट सप्लाई लगता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम देखना चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को कितनी नॉलेज है जीएसटी की। तो आपको जनरली यही समझना है कि जिस स्टेट में आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उस स्टेट के अलावा कहीं भी आप सप्लाई करते हैं तो उस केस में जो जीएसटी लगाना है आपको वो लगाना है आईजीएसटी। वही पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो कि आपने ऐसा कोई सामान बेचा है जिस पर जीएसटी रेट 5% है, तो उसका बिल इस तरह बनाना है आपको कि सेल वैल्यू 1 लाख थी। अब चूंकि आपने अपने स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में सप्लाई की है, तो आप जब आईजीएसटी लगाओगे तो उस केस में आप क्या करोगे, 5% जीएसटी है तो सिंपल पूरा का पूरा आईजीएसटी लगा दिया, 1 लाख का 5%, टोटल बिल वैल्यू 1,05,000 हुई। आपने देखा होगा पिछली स्लाइड में भी 1,05,000 ही बिल की वैल्यू थी, लेकिन वहाँ सीजीएसटी एजीएसटी लग रहा था। तो ये कंसेप्ट है, लॉ के कंसेप्ट हैं, आपको समझने होंगे, मानने होंगे।